रुपए कमा सकते हैं? देखिए, शुरू में थोड़ा सा इसमें पहले साल थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें पैसे की, लेकिन जैसे जैसे हम उस आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी ठीक आने लग जाती है। तकरीबन 1 साल के बाद केमिकल के बराबर हमारी प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। आज हम आए हैं भाई नरेंद्र जी के पास, जो गांव बो, जिला अम्बाला, हरियाणा के रहने वाले हैं और सन 2014 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। जब उन्होंने सन 2014 में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की तो उनके परिवार और उनके दोस्तों द्वारा उनका बहुत विरोध किया गया, लेकिन नरेंद्र जी ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को इतना समर्थ कर दिया कि आज वो जैविक पद्धतियों का उपयोग करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही केमिकल फार्मिंग के बराबर फसल पा रहे हैं और केमिकल फार्मिंग की तुलना में डबल इनकम जनरेट कर रहे हैं। नरेंद्र जी अपने फार्म पर किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक या जिप्सम आदि का उपयोग नहीं करते और ना ही किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक या खरपतवारनाशक का उपयोग करते हैं। तो जब वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते तो वो मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व कैसे देते हैं? वो पेड़ों से जड़ने वाले खराब पत्तियों को नीचे ही पड़े रहने देते हैं और वो धीरे धीरे सड़कर नीचे धरती में ही मिल जाती हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर कर देती है। जो ये पूरा प्रोसेस है इसको मल्चिंग कहा जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो करेगी प्रकृति करेगी, वही उसकी पोषक तत्वों को बढ़ाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। थैंक यू सर। सरदार जी, तो आप ये बताएं कि आपका क्या नाम है और आप ये जो क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं गांव बो का रहने वाला हूं। ठीक है। और मैं कुदरती खेती कर रहा हूं सन 2014 से। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ जी। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नेचुरल फार्मिंग में कुछ अंतर है कि या सामान्य है, एक ही चीज़ है? कहने को तो ऑर्गेनिक में ये है कि ऑर्गेनिक कहते हैं कुदरती खेती है जो बिल्कुल अलग है इससे। ठीक है। कि ऑर्गेनिक में तो थोड़ा जैसे बाहर के प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं किसान, लेकिन हम बाहर का सोर्सेस कोई यूज़ नहीं करते, अपने घर का जो फार्म का अपने फार्म से ही तैयार करके इसमें डालते हैं। तो सरदार जी, आप कब से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती? ये 2014 से कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना एरिया है ये तकरीबन जिस एरिया में आप ये कर रहे हैं? मेरे पास 2.5 एकड़ खेत है, उस सारे 2.5 एकड़ में मैं ये कुदरती खेती कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन 2.5 एकड़ में आपने क्या क्या फसलें ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ लगाई हुई है आपने? इसमें मेरे फ्रूट प्लांट हैं, गेहूँ है, चावल है और सब्जियाँ हैं। ये सब चीज़ें लगाई हुई है मैंने। ठीक है। तो सरदार जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये आपने पराली बिछाई हुई है सारे में, ये क्या चीज़ है? इसका थोड़ा बताएंगे क्या चीज़ है? देखिए, मेन चीज़ तो यही है, जो मतलब कि जितने भी जीवाणु हैं उनकी सुरक्षा के लिए ठीक है। ये हमने पराली बिछाई हुई है, जिससे कि धरती में नमी और जीवाणुओं को संरक्षण मिलता है। ठीक है। तो ये पेड़ पौधों की खुराक यही है। इसके नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर जो जलेगा, मतलब गलेगा, उससे ये मतलब कि इससे इनको खाद मिलेगी और इनकी मतलब नमी रहेगी ज़मीन में। तो क्या इसको क्या इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोई शब्द का प्रयोग करा जाता है इस चीज़ के लिए कि ये मतलब कि इसको मल्च कहते हैं। अच्छा जी। तो इसके मल्चिंग के द्वारा इसको मतलब कि नमी, मतलब पानी की कम से कम ज़रूरत पड़ती है इसमें।
ठीक है जी, ठीक है। मतलब ये धरती के अंदर जो पानी है उसकी नमी बनाए रखता नमी है। बनाए रखता है, वातावरण से नमी खींचता रहता है ठीक है। और नीचे नमी बनी रहती है, ताकि कम से कम पानी की कम से आवश्यकता कम पड़े। पड़े और ये जो अपने सूक्ष्म जीव हैं उनको सुरक्षा मिले। ठीक है, ठीक है। तो सरदार जी, जो ये आपने केले के पेड़ लगाए हुए हैं, तो ये फल वाला केला है या सब्जी वाला केला है? मतलब कि ये सब्जी वाला केला है। ठीक है। इसे को पका भी सकते हैं, ज़्यादातर ये सब्जी में यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने कुछ और लगाया तो एक बार हमें दिखा देते। इसके अलावा मेरे पास पपीता है, ठीक है। सहजन है। अच्छा, ये क्या, ये जो पेड़ है सहजन के हैं? ये सहजन के हैं, जो ड्रम स्टिक कहते हैं इसे। ठीक है। मोरिंगा भी कहते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, ये मोरिंगा के पेड़ हैं। ठीक है। तो इनका क्या उपयोग है सरदार जी, कुछ बता सकते हैं? इनका उपयोग ये है कि ये जैसे शुगर के पेशेंट है उनके लिए बहुत लाभदायक है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, और जो न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जो शरीर में तत्वों की कमी, ये पूरा कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका ये उपयोग है। तो ये किस चीज़ की फ्रूटिंग करी हुई है आपने, ये क्या चीज़ है सरदार जी? ये हल्दी की प्लांटेशन है। अच्छा ये जी। हल्दी है, जैसे इसमें स्पेस बचा है केले के बीच में, ठीक है। तो इसमें हमने जगह का यूज़ करते हुए इसमें हल्दी की फसल ले ली। अच्छा, इसमें आपने हल्दी की फसल ले ली। तो हल्दी आप कि ये जो तो कहाँ कहाँ बेचते हैं जो हल्दी यहाँ से प्रोडक्शन होती है? ये हल्दी हम खुद ही अपनी तैयार करते हैं और खुद ही इसको मार्केट में अपने बेचते हैं। यानी कि दुकानदारों के पास? हाँ, दुकानदारों के पास भी बेचते हैं और खुद भी जो यहाँ से जो कस्टमर बने हुए हैं हमारे, ठीक है, ऑर्गेनिक के, वो ले जाते हैं। ठीक है। तो हल्दी फिर आपकी तकरीबन क्या रेट बिक जाती है, आग बेचते हैं जो आप यहाँ से? ये हम जो कस्टमर हैं उसको तो 400 रुपये केजी देते हैं। ठीक है। और थोक में हमारी ये कोई 250 के करीब चली जाती है। ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग आप खुद ही करते हैं? हाँ, प्रोसेसिंग खुद ही या आप करते हैं। गांठ बेचते हैं इसकी? नहीं, इसकी प्रोसेसिंग हम खुद ही करते हैं। ठीक है। उबाल के इसको सुखाते हैं। ठीक है, उबाल के सुखा के फिर उसका पाउडर पाउडर बनवा लेते हैं। ठीक है। मतलब आप क्या कोई भी जैविक, कोई भी मतलब रासायनिक खाद कुछ भी इसमें नहीं डालते? कुछ रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती ही नहीं। अच्छा। जब अच्छा, एक और चीज़ सरदार जी आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग कहें आपके हिसाब से, तो इसमें आपको जो कीट पतंगे बीमारी है उनकी समस्या नहीं आती? हाँ, कीट पतंगे आते हैं, लेकिन वो खुद ही अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो अपने मित्र कीट हैं वो कार्य कर देते हैं। और ये मैंने कई जगह देखा आपने थोड़ा सा गेंदा भी लगाया हो, उसका क्या पर्पज़ है? गेंदे का ये है कि जो ज़मीन में नीमाटोड वगैरह आता है, ठीक है, उसके लिए वो सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो जड़ गांठ रोग को वही रोकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सरदार जी, जो आप यहाँ सब्जियाँ लगाते हैं, जो फल लगाते हैं, उनको आप बेचते कहाँ पर हैं? जैसे कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो जो हमारे कस्टमरों के अलावा हम इसको मंडी में भी सेल कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके जो आप कह रहे हैं हमारे कस्टमर हैं, वो कैसे जुड़े आपके साथ? यानी कि मान लें कि एक आम किसान होता है, ठीक है, वो एक आड़ती को जानता है, ज़्यादा उसके जो गाँव गुआंढ के पड़ोसी होते हैं, सिर्फ उनसे ज़्यादा उनका कोई ज़्यादा मतलब लिंक नहीं होता। तो आपके जो एक कस्टमर हैं, कैसे आपने मतलब उनमें फेथ जगाया कि हाँ कि भी मेरे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, अच्छे हैं? क्या किया आपने ऐसा? जैसे मेरे पास कुछ कस्टमर पहले शुरू से हमने 1-2 जोड़ा, जिसको ठीक है, कह के कि हम ऐसे फार्मिंग करते हैं, कुदरती खेती करते हैं, हम हमारे खा के देखो, तो उन्होंने खा के देखा तो उनको टेस्ट में बहुत फ़र्क लगा। ठीक है। तो उसके बाद वो एक के साथ अनेक जुड़ते गए, ऐसी बात हो गई, एक के साथ और जुड़ते गए और हमारे कस्टमर बनते गए। ठीक है। तो सरदार जी, जैसे कि अब हम नेचुरल प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो कीमत है, उसको जो लगाने की उसकी वो मेहनत है, वो ज़्यादा होती है। तो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो क्या आपको ये समस्या तो नहीं महसूस होती जब आप एक किसान या एक कस्टमर को समझाते हैं कि जी मेरी चीज़ अच्छी है? वो समझ भी जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लेकिन वो जब उसकी कीमत सुनता है तो कीमत सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये वर्थ नहीं है। तो ऐसा भी आपको लगा कि कुछ कस्टमर ऐसी बात कहते हैं कि भाई चीज़ अच्छी है परंतु महंगी ज़्यादा है? ऐसा तो नहीं आपको कभी किसी कस्टमर ने कहा या महसूस हुआ आपको? देखिए, जो कस्टमर जो समझने वाला है पूरी तरह से ऑर्गेनिक को जो समझता है, वो तो कभी नहीं कहता कि मेरे को ये महंगा लग रहा है। ठीक है। लेकिन जो कस्टमर नहीं इस बात को समझ सकता, वो थोड़ा दिक्कत करता है कि ये थोड़ा महंगा है प्रोडक्ट। लेकिन हमने इतना रेट रखा ही नहीं, हमने बस रीजनेबल रेट रखा हुआ है, ठीक है, कि आम लोग भी इसको खा सकें। तो सरदार जी, अगर जैसे आप कहते हो कि हम गेहूं की खेती भी करते हैं और चावल की खेती भी करते हैं, तो गेहूं आप क्या रेट बेचते हैं? अगर कोई आपसे लेना चाहे,
आपसे कांटेक्ट करके, तो कैसे आप उसकी बुकिंग करनी पड़ती है पहले, या फिर आपके पास जब जैसे सीज़न आता है, गेहूँ आती है, आपके पास आके ही यहाँ से ले जाएं, क्या तरीका है जी उसका? देखिए गेहूं का तो ऐसा है कि गेहूं मेरे पास देसी वैरायटी है, बंसी गेहूं। ठीक है। उसका जो ऑर्गेनिक रेट, सभी ऑर्गेनिक जो करने वाले हैं उन्होंने एक ही रेट रखा हुआ है, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ जी। और चावल का रेट रखा हुआ है, जैसे 11-21 है उसका 120 रुपये। ठीक है। 30 नंबर जो वैरायटी है उसका 150 रुपये रेट रखा हुआ है। ठीक है। तो इसी रेट से आप उनको बेचते हैं। हैं। तो जैसे ही मान लो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम आपके पास डायरेक्ट आ जाएं तो हम आप मेरे को दे दोगे, या पहले आपको कहना पड़ेगा कि जी मैं आपसे नहीं, पहले इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी, मेरे पास कितना अवेलेबल है उसी हिसाब से हम देते हैं। ठीक है। तो सरदार जी यहाँ हम आपका ना स्क्रीन पर नंबर दे देंगे, ठीक है। एक बार आपसे निवेदन है कि आप भी एक बार अपना नंबर बता दें, अपना फ़ोन नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 7404077738 57738। ठीक है। और सरदार जी अपना नाम बता दें एक बार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और गांव विलेज बहु। ठीक है। तो कोई भी अगर व्यक्ति आपको फ़ोन करे, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके यहाँ पे आकर तो हम आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या आप ऑनलाइन भी, टेलीफोनिकली भी किसी को प्रोडक्ट अगर कोई ख़रीदना चाहे, कोई दूर का हो, यहाँ अम्बाड़े से ना हो, कहीं किसी और ज़िले से हो, वो अगर आपसे लेना चाहे तो उसके लिए क्या आप उनको अवेलेबल करा देते हैं? हाँ, वो भी अवेलेबल करा देंगे हम। ठीक है। तो उसकी पेमेंट का क्या रहेगा? पेमेंट एडवांस होगी या कैसे होगी, या प्रोडक्ट जब डिलीवर होगा तब आप उनकी पेमेंट लेंगे? पेमेंट जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। ठीक। तो उनके घर तक आप मतलब उसको सप्लाई दे देंगे। ठीक है। ठीक है। तो सरदार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो सरदार जी एक बात और पूछनी थी आपसे कि जैसे कि मान ले कोई भी एक व्यक्ति है, वो आपके पास आता है, आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, तो आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि जो प्रोडक्ट आपने उसको दिया है वो संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है? क्या तरीका है, मतलब कैसे, मतलब आप कैसे उनको फेथ दिलाएंगे कि आपके प्रोडक्ट पूरे ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड नहीं डला? जैसे कोई कस्टमर पहले हमारे पास आता है तो हमारा पूरा मतलब एरिया देखता है, उससे भी उसको यकीन आ जाता है कि ये कुदरती खेती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई भी किसी किस्म की कमी आती है तो हम उसको, आप लैब चेक करा सकता है, या फिर वो ऐसे तरीके हैं जैसे कि तुलसी की माला है। ठीक है। सबसे आसान तरीका है, कोई आदमी लैब में तो जाएगा नहीं क्योंकि किसी के पास लैब में जाने का टाइम नहीं, वो टेस्टिंग बहुत महंगी है। ठीक है। जो तुलसी की माला होती है, वो जो अगर शुद्ध तुलसी की तब माला हमारे पास है, ठीक है, अगर जो हमारे प्रोडक्ट में अगर कमी होगी, किसी भी कर्म का केमिकल होगा, तो वो तुलसी की माला का रिएक्शन ये होता है कि उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देती है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर रखते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी दिखाती है। ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट सही है तो वो पॉजिटिव की तरफ घूमती है, सही दिशा में, सुई की दिशा में, जैसे राइट साइड में घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है। अगर उसमें अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो उल्टी दिशा में घूमेगी। अगर मेरा प्रोडक्ट सही है तो वो सीधी दिशा में घूमेगी। ये मतलब कि नया ये हमने तरीका ताराचंद बेल जी से, जो सबसे बढ़िया मतलब कि ये ऑर्गेनिक में सबसे ऊपर है इस टाइम, ठीक है, उनसे हमने सीखा है। वो एक तो तुलसी की माला है और एक रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, जिससे हम उसको पूरी पोटेंसी भी जांच कर सकते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, वो सब बता सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ताराचंद बेल जी। ताराचंद बेल जी कहाँ से हैं ये मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है। तो ये जैविक खेती में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट ये मतलब कि एक किस्म के विश्व गुरु बने हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती के। ठीक है। तो इनके बताए हुए तरीके से हम उसकी जांच कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सरदार जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, हमने ये भी बता दिया कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, अच्छे हैं, हमने मतलब एक आम इंसान के लिए हमने बताया। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अगर कोई किसान भाई या कोई युवा अगर जैविक खेती में आना चाहता है, नेचुरल फार्मिंग में आना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि क्या वो इस चीज़ करे या ना करे? देखिए, कुदरती खेती में आने के लिए तो सबसे अच्छा यही है कि पहले वो साल वो थोड़ी सी जगह एरिया में करके देखे। ठीक है। थोड़ी जगह में ट्रायल करे, एकदम ज़्यादा में ना करे। ठीक है। जब थोड़े में ट्रायल करेगा तो उसको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि ये चीज़ संभव है। ठीक है। इसमें थोड़ी शुरू में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, जैसे जैसे करते जाएंगे इसमें मेहनत कम होती जाती है और मुनाफा बढ़ता जाता है। ठीक है। तो जैसा कि आपने मुनाफे की बात करी,
तो आप जैसे बता रहे थे कि 2014 से आप ये नेचुरल फार्मिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, तो आप मुझे तकरीबन आप सालाना या मासिक आप कितना जो से इनकम कमा लेते हैं? अगर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाले तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जो युवा भाई हैं उनको भी मतलब एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, ये घाटे का सौदा नहीं है, इससे हम 2 रुपये कमा सकते हैं। देखिए, शुरू में थोड़ा सा इसमें पहले साल थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें पैसे की, लेकिन जैसे जैसे हम उस आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी ठीक आने लग जाती है। तकरीबन 1 साल के बाद केमिकल के बराबर हमारी प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है। तो इसमें अगर मंडी में बेचे तब भी हमारे को कोई घाटा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कस्टमर बनाते हैं, ठीक है, तो अपने साथ जैसे कस्टमर को जोड़ते हैं तो इसमें फिर आप समझ लो कि दुगना मुनाफा हो जाता है। ठीक है। तो मान लो प्रोडक्शन, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन भी तकरीबन केमिकल के बराबर पहुंच जाती है। हाँ जी, 1 साल के बाद एक प्रोडक्शन इसके बराबर पहुंच जाती है। ठीक है। और कीमत तो ज़्यादा है ही। कीमत तो ज़्यादा है ही। हाँ, तो ये तो दुगना मुनाफा हुआ। हाँ जी। तो